सुबह हो गई, सूरज निकल आया। डान स्कूल पर रोशनी फैली। मजमल और हिजाब फातिमा खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। आज का दिन बहुत खूबसूरत और खुशगवार है। हाँ, आज कुछ नया और दिलचस्प होगा। दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए स्कूल के अंदर चले गए। आज स्कूल में सब बच्चे बहुत खुश थे। प्रिंसिपल सर मौज अली ने एक सरप्राइज का ऐलान किया। आज स्कूल में एक खजाना छुपा है। सब बच्चे हैरान हो गए। खजाना? हाँ, पहला सराग लाइब्रेरी में है। जाओ और अपनी तलाश शुरू करो। मुजमिल और हिजाब फातिमा लाइब्रेरी की तरफ भागे। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थी। हर तरफ किताबों की कतारें थी और हर किताब एक नई दुनिया की कहानी सुनाती थी। मुजमिल और हिजाब फातिमा ने हर तरफ देखा। वो दोनों बहुत पुरजोश थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ कहीं ना कहीं उनका पहला सराग छुपा हुआ है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा। ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। सब्र करो, हमें सोचना होगा। शायद हमें कोई इशारा मिल जाए जो हमें सही किताब तक पहुंचा सके। अचानक उनकी नजर एक किताब पर पड़ी। ये किताब बाकी किताबों से मुख्तलिफ लग रही थी। इस पर एक छोटा सा नोट लगा था। नोट पर कुछ लिखा हुआ था जो उनकी तोजा का मरकज बन गया। ये रहा पहला सराग। हमें ये नोट पढ़ना होगा ताकि हम जान सकें कि आगे क्या करना है। नोट में लिखा था, साइंस लैब में जहां तजुर्बे होते हैं, अगला सराग तुम्हें वहीं मिलेगा। ये पढ़कर मुजमिल और हिजाब फातिमा बहुत खुश हुए। अब उनका अगला कदम साइंस लैब की तरफ था जहां उन्हें अगला सराग मिलने वाला था। उनकी मुहिम का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ। मुजमिल और हिजाब फातिमा साइंस लैब में पहुंचे। वहां बहुत सारी चीजें थी, टेस्ट ट्यूब्स, बीकर्स और खुर्दबीनें। अब क्या करें? मुजमिल ने टेबल पर एक पेपर देखा। उस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। 0, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8। मुझे लगता है ये एक तरतीब है। लेकिन इसका मतलब क्या है? हिजाब फातिमा को याद आया। मुझे पता है, ये फबोने की तरतीब है। फबोने की तरतीब? हाँ, इसमें हर नंबर पहले दो नंबर्स को जोड़कर बनता है। जैसे 0 जमा 1 बराबर 1, 1 जमा 1 बराबर 2, 1 जमा 2 बराबर 3। तो इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है हमें एम्फी थिएटर जाना चाहिए। एम्फी थिएटर के स्टेज पर एक बड़ा सा अकाब का मुजस्मा था। ये मुजस्मा बहुत ही शानदार और कदीम लग रहा था, जैसे कि इसके अंदर कोई राज छुपा हो। मुझे लगता है खजाना यहाँ कहीं छुपा है। हमें इस मुजस्मे के इर्द-गिर्द अच्छी तरह देखना चाहिए। उन्होंने मुजस्मे के आसपास देखा। हर एक ने अपनी अपनी जगह पर तफ्तीश शुरू की। कोई मुजस्मे के पीछे देख रहा था तो कोई उसके नीचे। अचानक हिजाब फातिमा ने एक बटन देखा। ये बटन बहुत ही छोटा और पोशीदा था, जैसे कि किसी ने उसे जानबूझकर छुपाया हो। ये रहा, हमें खजाने का रास्ता मिल गया। बटन दबाते ही मुजस्मे के नीचे एक रास्ता खुल गया। ये रास्ता एक खफिया सरिंग की तरफ जाता था। वहां एक छोटा सा कमरा था। ये कमरा बहुत ही पुरअसरार और कदीम लग रहा था, जैसे कि यहाँ सदियों से कोई नहीं आया हो। कमरे में एक संदूक था। ये संदूक बहुत ही पुराना और कीमती लग रहा था, जैसे कि उसके अंदर कोई नायाब खजाना छिपा हो। खजाना! हमें आखिरकार खजाना मिल गया। संदूक में सोने के सिक्के नहीं बल्कि किताबें थी। साइंस, तारीख और कहानियों की किताबें। ये किताबें इल्म का खजाना थी जो हर बच्चे के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलती थी। प्रिंसिपल सर मौज अली ने मुस्कुरा कर कहा, असली खजाना तो इल्म है। इल्म वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती और ये किताबें हमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराती हैं। स्कूल में जश्न मनाया गया। बच्चे खुशी से झूम रहे थे और हर तरफ खुशी का आसमां था। यह जश्न अलमुकिया हमीद को उजागर करने के लिए था। मुजमिला और हिजाब फातिमा ने सबको अपनी एडवेंचर के बारे में बताया। उनकी कहानी ने सबको महसूस किया और सिखाया
है कैसे अलमा और हमत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उन्होंने सीखा था कि तैमूर का और इल्म किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं रहता। वाह, क्या एडवेंचर! ये एडवेंचर हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में इल्म और टीम वर्क की कितनी अहमियत है। हर दिन एक नया सबक और एक नई कहानी लेकर आता है।